हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो बीएड के छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो बीएड के छात्र हैं तो उनको प्राथमिक में भी मौका मिल सकता है। प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती आएगी उसके बारे में संबंध में आयोग ने कुछ कहा है, तो उसके आधार पर ही मैं आप लोगों को ये वीडियो डिटेल से बताने वाली हूँ बीएड वालों के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। ओके। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग जो है, आयोग के माध्यम से एक बार फिर से बीएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप भी बीएड के छात्र हैं और आपने बीएड कोर्स किया है तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग है का गठन हो चुका है और आयोग के माध्यम से ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर और उच्च शिक्षा संस्थानों तक के शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लंबे समय से अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार है, लेकिन बीएड अभ्यर्थी जो बीएड अभ्यर्थी हैं वह यह भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या अब बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन जो शिक्षा चयन आयोग है के माध्यम से एक नई नियमावली बनाई जाएगी। इस महीने में ही आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे जिससे बीएड को सम्मिलित किया जाएगा। जैसा कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश पारित किया गया था कि बीएड प्राथमिक में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, तो इसके बाद बीएड केंद्र सरकार और विभिन्न प्रकार के राज्यों में राज्य सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए। जो बीएड अभ्यर्थी थे बहुत आप लोगों ने आंदोलन चलाया, बहुत सारी चीज़ें की कि बीएड को सम्मिलित किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे किसी की नहीं चली। बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि जब 6 महीने का ब्रिज कोर्स एनसीटीई के द्वारा कराने का प्रावधान है तो हमें ब्रिज कोर्स कराकर प्राथमिक में सम्मिलित किया जाए। ये भी बात सही है कि जो ब्रिज कोर्स है दोस्तों, कि अभी कुछ महीने ही पहले जो न्यूज़ आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो 6 मंथ का कोर्स अगर कर लेते हैं ब्रिज कोर्स, तो उनको प्राथमिक में जो है आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, अभी तक उनकी तरफ से बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई बयान नहीं आया है और कोई घोषणा देखने को नहीं मिली है। वहीं पर शिक्षा चयन आयोग के द्वारा ऐलान किया गया है कि हमारे द्वारा जितनी भी भर्ती आएगी उसके लिए नई नियमावली बनाई जाएगी और जिसके तहत माना जा रहा है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक नई नियमावली के तहत काफ़ी बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। लंबे समय से बीएड अभ्यर्थी यह मांग कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी 5 वर्ष से कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है शिक्षक भर्ती का। शिक्षा जो सेवा चयन आयोग है उसके द्वारा नई नियमावली बनाई जाएगी। यूपी सरकार के माध्यम से अभी तक बीएड अभ्यर्थियों को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। इस वजह से बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, जो नया नियमावली के तहत यह आयोग जो है, शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से ये नई नियमावली बनाई जाएगी और उसमें कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा और उसमें हो सकता है कि बीएड के अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाए। जो पुरानी शिक्षक भर्ती थी दोस्तों, उसमें बीएड के जो अभ्यर्थी थे वो नहीं होंगे बाहर, तो उनको जो पुरानी शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक भर्ती थी उसमें बीएड के अभ्यर्थी थे तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आदेश दिया है कि इन बीएड अभ्यर्थियों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाए और इन बीएड शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय से बाहर नहीं किया जाएगा और 11 अगस्त 2023 के पहले सभी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त बीएड शिक्षक इनके लिए बहुत ही ज़्यादा राहत की खबर है, क्योंकि उनको जो है ये कहा गया है कि वो बाहर नहीं होंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। ठीक है ना। 11 अगस्त 2023 के बाद से ही इस पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को रोक लगा दी गई थी, लेकिन कुछ नियम आते हैं तो उसके तहत बीएड अभ्यर्थी अपने पक्ष को रख सकते हैं, है ना। तो अभी सरकार देखते हैं क्या करती है दोस्तों। बीएड वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए, है ना। और आप लोग जो है अभी आपका जो सीटेट है उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई को, तो उसका भी मेहनत से तैयारी करिए। दोनों पेपर को अच्छे से तैयार करके, ठीक है ना।
तो बीएड वालों के लिए कभी भी खुशखबरी मतलब मिल सकती है। प्राथमिक जो सब शिक्षक भर्ती है दोस्तों, उसमें सम्मिलित होने की भी खबरें आ रही हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। और जो आपका सीटेट का है दोस्तों, सीटेट का पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निकालेंगे। अगर फर्स्ट निकालेंगे तभी आप लोग जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है 1 to 5 प्राथमिक प्राइमरी का होता है, वो आप लोग अच्छे से तैयार करिए। और देखते हैं क्या अब सरकार फैसला लेती है और बीएड वालों के लिए आगे क्या होता है। अब दूसरी खबर की बात करते हैं तो 5,856 शिक्षकों की जो तैनाती है उसका रास्ता साफ हो गया है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया है और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती का मामला है ये। तो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 जो सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले 5,856 सहायक अध्यापकों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। शून्य जनपद विवाद की सुनवाई करते हुए 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र हित के मद्देनज़र ग्रीष्मकाल अवकाश के बाद 15 जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए उन्हें चयनितों को पद स्थापित करने का आदेश दिया है, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका के अंतिम आदेशों के अधीन होगी। अब इस मामले की सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद यानी कि 28 अगस्त को होगी। जो शैक्षिक अभिलेखों की जांच के बाद 2 चरणों में 30 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 को क्रमशः 1796 और 4060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए थे। हालांकि अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पदस्थापन पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब क्या है कि प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें भी जो अभ्यर्थी हैं उनको सम्मिलित होने का रास्ता साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जान लेते हैं क्या है जनपद विवाद, शून्य जनपद विवाद। तो 12,460 जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी हुआ था। प्रदेश के 75 जिलों में 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं था। शिक्षक भर्ती नियमावली के तहत 1981 के तहत किसी भी जिले में उन्हीं प्रशिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है जहाँ से वे आवेदक ने प्रशिक्षण किया है। यानी कि जहाँ से आपने बीएड किया है या बीटीसी किया है वहीं आप लोगों का जो है नियुक्ति होगी। हालांकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने एक सर्कुलर जारी कर उन्हें उन जिलों के अभ्यर्थियों को दूसरे जिले से आवेदन का अवसर दिया था जहां पदों की संख्या शून्य थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई और लेकिन इस बीच सरकार बदलने के बाद 30 मार्च 2017 को भर्ती पर रोक लग गई और 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी और 1 मई 2018 को 51 जिलों में लगभग 6,512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। इनमें से 5,990 ने कार्यभार संभाला और वहीं दूसरी ओर शून्य रिक्तियों वाले 24 जिलों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए यह विवाद हाईकोर्ट में लंबित था। हाईकोर्ट के आदेश पर शेष 6,470 पदों के सापेक्ष 5,856 अभ्यर्थियों को 2 चरणों में नियुक्ति पत्र जारी किया गया। तो दोस्तों ये था शून्य जनपद विवाद, जिसमें कहा गया था कि जहाँ पे बच्चों ने जो अभ्यर्थी हैं कैंडिडेट उन्होंने प्रशिक्षण किया वहीं पे उनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अब उनकी शिक्षकों की जो तैनाती का जो है रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यभार ग्रहण करने के लिए आदेश दे दिया है। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती में भी ये लोग शामिल हो सकेंगे। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और अपनी तैयारी दोस्तों बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। जुलाई में आप लोगों का भी पेपर है। ओके।